हेलो स्टूडेंट्स। अज अपना जोड़ा टॉपिक हैगा वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, अज आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे गल करांगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ते अज अपना जोड़ा यह लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस तो बाद जोड़ा अपनी तुसी पेपरां की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक अपना जोड़ा लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी, ये तो पहला आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस नू स्टडी कीता सी, जिहदे विच आपां प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ते प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये तिन्हां नू स्टडी कीता है। ठीक है, ते लेट स्टार्ट विद द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस की हुंदे है, व्हाट इज एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इस बारे स्टडी करांगे। हाउ टू कन्वर्ट 2D ड्राइंग इनटू 3D ड्राइंग, ते मैथड ऑफ डिवेलपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, उन्होंने किवें आपां डिवेलप करते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स नू। ठीक है, सब तो पहला आपां की गल करते हैं पिक्टोरियल व्यू की हुंदा। पिक्टोरियल व्यू द व्यू विच डिस्क्राइब्स दी 3 प्रिंसिपल फेस एंड 3 प्रिंसिपल एक्सिस, 3 प्रिंसिपल फेसिस एंड 3 प्रिंसिपल dimensions, that is width, height and depth of the object is known as पिक्टोरियल व्यू। जिहदे विच अपना की आ जांदा टॉप फेस आ गया, जिवें आ फ्रंट फेस है, अपना साइड फेस है। ठीक है, अपनी लेंथ आ गई, आ विड्थ आ गई। ठीक है, अपनी हाइट आ गई। ठीक है, इसनूं आपां की है इहदे विच पिक्टोरियल व्यू दे विच रिप्रजेंटेशन करदे हां विद दी 3 dimensions, that is width, height and depth of the object। नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਦੀ all the pictorial views have 3 principal axes, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਵਿਊ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 principal axes ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਐਕਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੀਸ ਐਕਸਿਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਐਟ ਐਂਗਲ ਆਫ 120 ਡਿਗਰੀ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ एक्सिस ने वो की है 120 डिग्री एंगल ते हुंदे ने, ते एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुंदे हैं। ठीक है, आ शो करता आपां। ठीक है जी, आ 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं टॉप फेस ते फ्रंट फेस ते साइड फेस एंड टॉप फेस। उस तो बाद आपां देख रहे हैं कि मैथड्स फॉर पिक्टोरियल व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पिक्टोरियल व्यू दियां प्रोजेक्शंस, सब तो पहला यदि जड़ी एक प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन हुंदी है, एक्सनोमेट्रिक प्रोजेक्शन हुंदी है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हुंदी है। अगे फर्दर जड़ी आपां एक्सनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये 3 तरह दी हुंदी है, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक ते आइसोमेट्रिक। आपां जड़ी अपने सिलेबस दे विच है आपां आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस नू स्टडी करना है। ठीक है जी, ते आपां आह पिक्टोरियल व्यू प्रोजेक्शन, एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन ते आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये तिन्हां बारे स्टडी करना है इस लेक्चर दे विच। उस तो बाद की व्हाट इज एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन की हुंदी है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्रोजेक्शंस ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ डेफिनेशन देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। when the projectors are perpendicular to the plane of projection and parallel to each other, the resulting pictorial view projection is a normal axonometric projection। ठीक है, उस तो बाद जिवें अपने कोल VP प्लेन हैगा, अपने कोल वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ते अपने कोल आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, ते आपां इहदे विच एक कंपोनेंट रखता। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, VP ਪਲੇਨ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੀਆਂ, HP ਪਲੇਨ ਤੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੀ ਟਰੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ,
वर्टिकल प्लेन ते बन रही है, तो उपरों जब देखांगे तो यदि प्रोजैक्शनस कित्थे बनूगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन ते बनांगे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ एंगल ते रिवॉल्व करके रख देने तो इसकी भी जी प्रोजैक्शनस आ ऑर्थोग्राफिक प्रोजैक्शनस किस तरह बननी है। हाँ, इधरों भी यदि ऑर्थोग्राफिक प्रोजैक्शनस बनूगी तो इस दे विच भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजैक्शनस ये शो कर रहा है। ठीक है जी, आ देखो ऑर्थोग्राफिक व्यूज आ गए अपने को। जो आ 45 डिग्री ते आपां एंगल ते रिवॉल्व करके रखिया वा, ठीक है, ये नॉर्मल आपां 90 डिग्री ते रखिया होया। जो आपां टिप्ड मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजैक्शनस कढ़नी हुंदी है तो आपां की है इनू 30 डिग्री एंगल ते इत्थे रखते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 30 डिग्री का। उस तो बाद इहदियां जिहड़ियां प्रोजैक्शनस आपां लेने हैं। ठीक है जी, आ देखो प्रोजैक्शनस आ गई। ठीक है, तो आपां जिहड़ियां हुण प्रोजैक्शनस लाइन ड्रॉ करके उस तो बाद यदि आ प्रोजैक्शनस आपां वर्टिकल प्लेन ते कट सकते हैं। ठीक है जी, इसनूं कह दिंदे आपां एक्सोनोमेट्रिक प्रोजैक्शनस। वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजैक्शनस, जिहड़ियां अपनियां टाइप्स आ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजैक्शनस दीयां किन्नियां टाइप्स ने। ठीक है, वो अपने को 3 टाइप्स ने, मैं पिछे तुहानूं दस चुकिया वां कि 3 टाइप्स हुंदियां ने, एक डायमेट्रिक, ट्राईमेट्रिक ते आइसोमेट्रिक। ये 3 तरह की अपने को एक्सोनोमेट्रिक प्रोजैक्शनस होंदियां ने। देखो आइसोमेट्रिक आ गई, डायमेट्रिक आ गई एंड ट्राईमेट्रिक आ गई। उस तो बाद प्रिंसीपल एक्सिस, हुण आपां इन्हां दे विच एंगल्स देख लैंदे आ कि प्रिंसीपल एक्सिस किन्ने किन्ने एंगल बनाउंदी है किहदे विच। जिवें प्रिंसीपल एक्सिस इन आइसोमेट्रिक प्रोजैक्शनस ऑल एंगल्स आर इक्वल, मीनस they are making 120 डिग्री एंगल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 डिग्री का एंगल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 डिग्री का एंगल ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, डायमेट्रिक 2 एंगल्स आर जड़ियां टू प्रिंसिपल एक्सिस 2 एंगल्स आर इक्वल एंड 1 इज अनइक्वल। ठीक है, डायमेट्रिक मीन्स 2 प्रिंसिपल एक्सिस एंगल्स आर इक्वल एंड 1 इज अनइक्वल। And in trimetric projections none of angles are equal, जड़े angles आ वो की है सारे की है डिफरेंट होंगे, कोई भी सेम नहीं होगा, सिर्फ सेम के दे विच होगा आइसोमेट्रिक प्रोजैक्शनस दे विच सेम होंगे। जे आपां डायमेट्रिक की गल करिए तो जड़े दो एंगल सेम होंगे, एक एंगल की होगा अनइक्वल होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया अपने को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस की है, द वर्ड आइसोमेट्रिक कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज इन विच आइसो मीन्स इक्वल, आइसो दा मीन की है इक्वल, एंड मेट्रिक प्रोजेक्शन, मेट्रिक प्रोजेक्शन मीन्स अ प्रोजेक्शन टू अ reduced measure, projection to a reduced measure, therefore the projections in which all the principal axes are equal and inclined to each other and all the lines are foreshortened with the definite amount is known as isometric projection। देखो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ isometric projections ਨੂੰ draw ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ true length नहीं मिलती। ठीक है, ट्रू लेंथ मीनस ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ को कंपोनेंट आप बना रहे हैं तो उस लेंथ की ਆਪਾਂ ਨੂੰ ड्राइंग मिल जे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रू लेंथ कहने हैं। ठीक है, तो जे ट्रू लेंथ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪ ਨੂੰ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ रिड्यूस्ड लेंथ मिलती है, थोड़ी जी ਜਿਹੜੀ मिलती है ना वो रिड्यूस्ड लेंथ मिलती है। वो आप देख लेने कि किन्ने परसेंट रिड्यूस्ड होकर ਆਪਾਂ ਨੂੰ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ लेंथ मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस की आपां जड़ियां कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ने जड़ियां आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस दे नाल रिलेटेड ने वो देख लेने आपां। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक एक्सिस द रेफरेंस लाइंस विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री to each other and used to draw isometric lines are called isometric axis। These are the isometric axis। ठीक है जी, जड़े की है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर
इधर नू की है, एक किधर नू है अपना वर्टिकल वाल ते दो किधर नू है हॉरिजॉन्टल वाल। ठीक है जी, दो हॉरिजॉन्टल दी है ते एक अपना वर्टिकल वाल है। ठीक है, वन एक्सिस इज वर्टिकल एंड अदर टू एक्सिस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब जे आप हॉरिजॉन्टल नू देखिए, जे आप इत्थे आ बिल्कुल लाइन ड्रॉ करिए तो ये कितना एंगल बनूगा, 30 डिग्री का एंगल बनूगा। तो इनू ही आप आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया। ठीक है, देखो आ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आइसोमेट्रिक। वन एक्सिस अपना जड़ा की है वर्टिकल ते है एंड अदर टू एंगल्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ एंड 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। Next, isometric lines. The lines which are parallel to the isometric axis are called isometric lines. मतलब जड़ियाँ lines parallel to the isometric axis are lines which are parallel to the isometric axis are known as isometric lines. ठीक है, हम आप isometric lines कहने ते isometric planes कड़े होंगे the surface of an object which are formed by any two adjacent isometric axes are known as isometric planes. These are the isometric planes. ठीक है, आ planes हो गए isometric planes, इन्हां नूं आपां planes कहांगे। आ axis हो गई। ठीक है जी, ते जड़ियां projections होंगियां उन्होंने isometric lines कह देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अपन कि जड़ियां इंपॉर्टेंट टर्म्स आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइंस एंड आइसोमेट्रिक प्लेन्स। नेक्स्ट आप गल कर लेने कि नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस, द लाइंस विच आर नॉट रन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस आर नोन एज नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। देयरफॉर देखो आइसोमेट्रिक नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस है जड़ियां बिल्कुल भी पैरेलल नहीं हैगी। ठीक है, पैरेलल नहीं हैगी किदे आइसोमेट्रिक एक्सिस दे। जड़ियां आइसोमेट्रिक एक्सिस दे पैरेलल होणगियां उन्हां नूं आपां कह दांगे आइसोमेट्रिक लाइंस। जड़ियां नहीं पैरेलल होणगियां उन्हां नूं आपां नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस कह दांगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन्स, द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर नॉट फॉर्म्ड बाय एनी टू एडजेसेंट आइसोमेट्रिक एक्सिस आर नोन एज नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन्स। मतलब जड़े दो प्लेन बिल्कुल आपस च ना मिलके आइसोमेट्रिक प्लेन्स नाम होण तां उन्हां नूं आपां नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन्स कह दिंदे आ। देखो आ बिल्कुल प्लेन ओदे आइसोमेट्रिक नहीं सीगा, आ शो कीता होया वाइट कलर ना कुछ डिफरेंशिएट कीता ते इनू आपां की कह देंगे नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन। ठीक है, ओदे विच जे आपां पिछे देखिए तां अपने कोल की सी आ बिल्कुल एक दूजे दे की है पैरेलल टू द आइसोमेट्रिक द सरफेस फॉर्म्ड बाय एनी टू एडजेसेंट, दो सरफेस बना के एक आइसोमेट्रिक प्लेन बना रहे ने। ठीक है, ओदे विच की है जड़े आइसोमेट्रिक नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन्स च सी वो बिल्कुल मतलब ओदे एडजेसेंट नहीं हैगे आइसोमेट्रिक एक्सिस पे। ठीक है, उन्होंने आपां की कहांगे नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन्स। नैक्सट आपां जिवें एक ड्रॉ करते हैं कि आइसोमेट्रिक स्केल कितना फर्क पै जाता है। ठीक है, वैसे तो जोड़ा फर्क पैंदा वो 81% ऑफ एक्चुअल लेंथ, मतलब जड़ी आइसोमेट्रिक लेंथ दी अपने कोल आउंदी है वो की है एक्चुअल लेंथ। 81% ऑफ एक्चुअल लेंथ 0.8 नूं जद आपां एक्चुअल लेंथ नाल मल्टीप्लाई कर दांगे तो अपने कोल आइसोमेट्रिक लेंथ दी कैलकुलेशन आ जाएगी आइसोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, आइसोमेट्रिक लेंथ इक्वल टू 0.8 इंटू एक्चुअल लेंथ। ठीक है, द आइसोमेट्रिक एक्सिस फ्रॉम इक्वल एंगल्स ऑफ 120 टू ईच अदर एंड स्केल इज नीडेड फॉर मेजरमेंट अलोंग ईच एक्सिस। द स्केल यूज्ड टू मेजर आइसोमेट्रिक लेंथ इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्केल। उन्होंने आपां की कह लेने आइसोमेट्रिक स्केल। दिस स्केल्स कन्वर्ट्स दी ट्रू लेंथ इनटू आइसोमेट्रिक लेंथ। मतलब जी ट्रू लेंथ है उन्होंने आपां किहदे विच कन्वर्ट कर दिंदे आ आइसोमेट्रिक लेंथ दे विच कन्वर्ट कर दिंदे आ। फॉर एग्जांपल जिवें आपां एक लाइन ड्रॉ कीती ए बी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कीती
फिर एक मैं 45 डिग्री ते एंगल लगा लिया, ठीक है। सैकेंड आप एक होर लाइन ड्रॉ की। सब तो पहला की किया, ड्रॉ ए लाइन ए बी, फिर ड्रॉ ए अनदर लाइन ए डी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। एक 45 डिग्री ते एंगल ते ड्रॉ कर ली। नैक्सट आ एक्चुअल लेंथ है अपनी जी ए डी है, ये बिल्कुल एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो फिर आप ए सी नू एक 30 डिग्री एंगल ते जी आइसोमैट्रिक प्रोजैक्शनस है हमेशा 30 डिग्री ते हुंदे ने, ते आप आइसोमैट्रिक प्रोजैक्शन एक ए सी होर लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन ड्रॉ ए सी, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन ए सी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री ते एंगल ड्रॉ किया। फिर इनू कह देवांगे आपां आइसोमैट्रिक लेंथ, ठीक है जी। वो एक्चुअल लेंथ, ये आइसोमैट्रिक लेंथ। हुण देखो वो थोड़ी जी वड्डी है, ये की है आइसोमैट्रिक लेंथ की है, थोड़ी जी छोटी है, ठीक है। फिर आपां एडी ते पॉइंट्स मार्क कर ले, 1 to 6 पॉइंट्स आपां 0 तो लैके 6 तक पॉइंट्स मार्क कर ले। मार्क पॉइंट्स ऑन एडी लेंथ, ठीक है जी। 6 आप इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट्स मार्क कर ले। फिर आप की है उन्होंने वर्टिकल आप वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करके ए सी ते रख लिया। तो यही आप जड़े उते 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह इतने आप नंबरिंग करती, ठीक है। तो इतों फिर आपू जड़ा आप लेंथ मेजर की है, यदी जी एडी की लेंथ एक्चुअल लेंथ वो की है ज़्यादा वा, तो आइसोमैट्रिक की लेंथ किन्ने परसेंट घट गई, वो घट गई 0.81 इंटू एक्चुअल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल जिमें अपने को एक्चुअल लेंथ 30 है, तो आप 0.81 नाल मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी। आ कटिया गया तो अपने को कितनी बची, अपने को, ठीक है, 24.3 मतलब जी आइसोमैट्रिक लेंथ आ गई वो 23.4 mm आ जूगी, ठीक है। जो आप 30 mm की कोई लाइन ड्रॉ की है तो अपने को जी आइसोमैट्रिक की लेंथ कितनी आऊगी 24.3 mm, ठीक है। आ फॉर्मूला तुसी याद रख लेना, ठीक है, कि जी ट्रू लेंथ ते आइसोमैट्रिक लेंथ का किन्ना आइसोमैट्रिक लेंथ आप किन्नी करते हैं, ठीक है जी। What is isometric view or drawing? As we explained earlier, in isometric projection, the lines. As we explained earlier, in isometric projection, the lines do not show true length of an object, ठीक है, but are foreshortened by the definite amount. But are foreshortened by the definite amount. To avoid this complicated construction, if foreshortening of length is ignored, then true length are laid out along the isometric axis. The view obtained is called isometric view or drawing. In isometric projection, the lines do not show true length ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट आर फॉरशॉर्टेड, ठीक है। जिमें अपने को आ फुल स्केल है, फुल स्केल है आइसोमेट्रिक व्यू, ते आ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ट्रू प्रोजेक्शन है, ठीक है। आ फुल स्केल ते थोड़ी जी वड्डी दिख रही है, ते जड़ी आप आइसोमेट्रिक ड्रॉ की है थोड़ी जी छोटी, अफेक्ट मतलब वोदा की है थोड़ी जी छोटी ही दिखूगी, ठीक है जी। What are the positions of isometric axis? मतलब आप कड़ियां पोजीशंस ते रख सकते हैं, जिवें रेगुलर आइसोमेट्रिक की है 30 डिग्री ते आप हमेशा ड्रॉ करते हैं। जो आप कंपोनेंट्स नू ड्राइंग करांगे तो आपां नू होर क्लीयर हो जाऊगा। रिवर्स आइसोमेट्रिक एक्सिस ते भी रख सकते हैं, लॉन्ग एक्सिस आइसोमेट्रिक ते भी रख सकते हैं, ठीक है। ये अपने वैसे प्रेफर आप करते हैं रेगुलर आइसोमेट्रिक प्रेफर करते हैं फॉर बेटर व्यू।
हिडन लाइन्स ते आपां कंटीन्यूअस लाइन्स दे बारे पहला भी गल कर चुके हैं, ठीक है। हिडन लाइन्स किहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ियां किथे हिडन मतलब आपां नूं इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हिडन लाइन्स आर omitted unless they are absolutely necessary to completely describe the object. Most isometric drawings will not have hidden lines. मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਊ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਊ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਸ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਡ ਬਾय ਦੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਐਜ਼ ਇਨ अदर मैथड्स ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जड़ा रूल की है सेंटर लाइन ते आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एज सेम एज दी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। It means that center lines are drawn if they are needed to indicate symmetry or they are required for dimensioning। मतलब जे आपां कोई जिवें आपां सेंटर मार्क कीता होया किसी सिमिट्री नूं शो करना होवे तां आपां सेंटर लाइन्स दी ज़्यादा यूज करते हैं। इन जनरल सेंटर लाइन शुड बी यूज्ड मतलब बहुत घट इन जनरल ओमिटेड इन केस ऑफ डाउट। आप जे कोई के मतलब ओमिट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ डाउट। एक्सटेंशन लाइन्स बारे भी आप कर चुके हैं कि हाउ टू डिमेंशन एंड आइसोमेट्रिक व्यू। All the extension and dimensions line must be isometric lines laying in isometric planes, ठीक है। आ कुछ प्रैक्टिसेस दित्तियां हुई ने, जिवें आपां कोई आइसोमेट्रिक व्यू नूं डिमेंशन करना, जिवें आ लेंथ होगी, विड्थ होगी, आ हाइट होगी, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ते ये अवॉइड कर सकते हैं जे पॉसिबल हो सके, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। पर जोड़ा आ बिल्कुल आ ये प्रैक्टिस नूं आपां बिल्कुल नहीं यूज़ करना। सब तो बेस्ट जिहड़ी प्रैक्टिस है वो आ वाली है, ठीक है। ये आपां बेस्ट है जिहड़ी आपां यूज़ करनी है आइसोमेट्रिक च। आप बिल्कुल नहीं प्रैफर करनी क्योंकि ये विच की है तुसीं बिल्कुल कुछ मतलब फर्क आ जाना है थोड़ी डिमेंशनस दे विच, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एन स्क्वेयर प्लेन। मतलब कोई स्क्वेयर है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਊ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਦੀ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਊ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸਾਈਡਸ 50 mm ਇਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਨ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ HP ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆ ਕੀ ਹੈ VP, ठीक है। तो आप ये एक स्क्वेयर ड्रॉ करना है HP ते ओदी स्क्वेयर्स दी साइड्स कितनियां वा, स्क्वेयर्स दी जिन्नियां भी साइड्स होंदियां वो सारियां इक्वल होंदियां ने, ठीक है। तो ओदी साइड कितनी है, हैविंग साइड्स 50 mm, ठीक है। देखो सब तो पहला आप एक स्क्वेयर ड्रॉ किया 50 by 50 का, ठीक है। फिर की किया, ये अपनी एक हेल्पिंग फिगर होगी, उन्होंने नेमिंग करती ABCD आप नेमिंग करती, ठीक है जी। तो उस तो बाद आप एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर इस ते पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। पहला आप हेल्पिंग फिगर ड्रॉ की थी, फिर एक लाइन ड्रॉ की थी, उते आप पॉइंट किया मार्क A। उस तो मैं एक 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, AB लाइन ड्रॉ की थी, उन्होंने आप 30 डिग्री एंगल ते ड्रॉ करनी है।
इधरों भी मैं एक एडी लाइन ड्रॉ की जिहड़ी 30 डिग्री एंगल ते होवे, ठीक है। फिर इस ते आ पूरी पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए तो लैके बी तक मैं कंपस खोल के पहला पॉइंट ए तो डी आपां कंपस खोल लैनी है ते आर्क्स ड्रॉ करके जिथे दोनों आर्क्स मीट करनगियां उथों की करांगे आपां इसनूं ज्वाइन कर दांगे ते अपने कोल एक आइसोमेट्रिक स्क्वेयर्स, इनू पॉइंट सी देता तो अपने कोल एक आइसोमेट्रिक स्क्वेयर दी शेप आ गई, ठीक है। मतलब एक स्क्वेयर प्लेन ते एक आइसोमेट्रिक नू आइसोमेट्रिक ड्राइंग किवें ड्रॉ करनी है, हमेशा 30 डिग्री ते होना चाहिए, ठीक है। ये पहला आपां मैं तुहानूं दस चुके हैं, ठीक है। ये इत्थे स्क्वेयर है पर इत्थे जिहड़ी आइसोमेट्रिक व्यू दे विच जिहड़ी इहदी शेप आ जूगी वो एक रोम्बस दे नाल रिजेंबल करूगी, ठीक है जी। एक रोम्बस दे नाल रिजेंबल करूगी। आ एक स्क्वेयर दी शेप है, ठीक है। तो ये की है एक रोम्बस दे नाल रिजेंबल करूगी, ठीक है। आ 30 डिग्री ते होने चाहिए हमेशा। सब तो पहला की करना, पॉइंट ए ड्रॉ करना, पॉइंट ए तो ए बी लाइन ड्रॉ करनी है किन्ने डिग्री ते 30 डिग्री ते। पॉइंट लाइन ए डी ड्रॉ करनी है किन्ने डिग्री ते 30 डिग्री ते। फिर कंपस नू खोल के, ठीक है, इत्थे आर्क्स लगाउणियां ने, जिथे दोनों आर्क्स मिलणगियां उत्थे दोनों लाइनां नू आपां लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। फिर बस च आपां उसदी डायमेंशन नू मेजर कर लेना तो अपने कोल जड़ी एक स्क्वेयर प्लेन दी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आ जाऊगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिवें अपने कोल रेगुलर पेंटागन आ गया। पेंटागन किहड़ा हुंदा वा जिहदियां 5 साइड्स होण, ठीक है। इस तरह 5 साइड्स हुंदियां ने पेंटागन। जे हैक्सागन होवे तो इस तरह हैक्सागन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन ही है, ठीक है जी, पेंटागन ते हैक्सागन। उस तो बाद ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन whose बेस साइड इज 40 mm। मतलब जिहड़ी आ बेस वाली साइड है ये कितनी होनी चाहिए है 40 mm। सब तो पहला आपां इहदी की करांगे, इन विच हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वन बेस साइड परपेंडिकुलर टू दी वीपी, ठीक है। सब तो पहला की है, एक मैं ड्रॉ किया पेंटागन, सिर्फ आ लाइन ड्रॉ की ए बी 40। उस तो बाद इनू 108 डिग्री का एंगल 108 ते इस तरह एक आपां रेगुलर पेंटागन नू ड्रॉ कर लेना। फिर उन्होंने मार्क कर लेना 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, ठीक है। फिर एक आपां जिथे जिथे पॉइंट्स ते मिल रही है, जिवें इधरों पहला लाइन ड्रॉ की, इधरों एक बाउंडिंग बॉक्स बना लेना। इनू की कह देंगे आपां बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। ते इधरों जिथे जिथे आप पूरी एक बाउंडिंग बॉक्स बना लिया, उन्होंने इनक्लोज करता बाउंडिंग बॉक्स दे विच एक पेंटागन नू। उस तो बाद इसनू मार्किंग कर लेनी है ए बी सी डी, ठीक है जी। फिर ये विच सेंटर लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर लाइन्स तो बाद हुण तुसी की करना, जिवें आ विड्थ होगी पूरी, आ बॉक्स नू डिमेंशन कर लेनी है। आ स्मॉल एच जिथे आ पॉइंट तो आ लैके ये स्मॉल एच, कैपिटल एच ए बी तो बी सी तो जिहड़ी बी सी दी लेंथ है उस कैपिटल एच हो जू, ते ए बी दी लेंथ की हो जूगी डब्ल्यू, ठीक है। एक अपने को हेल्पिंग फिगर ड्रॉ होगी। हुण नैक्सट आप ड्रॉ करांगे इहदा आइसोमेट्रिक व्यू किवें ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप लाइन ड्रॉ की, उहते पॉइंट किया मार्क, पॉइंट ए मार्क किया, ठीक है। नैक्सट आपां उसे तरह ही आ 30 डिग्री से एंगल एक बाउंडिंग बॉक्स मतलब बना लेना 30 डिग्री ते, ठीक है। जिवें आपां स्क्वेयर्स दे विच कीता सी, इत्थे जिवें 2 आर्क्स लगा लांगे ते उसे तरह आपां एक W इंटू एच का एक बाउंडिंग बॉक्स बन गया, ठीक है। उन्होंने सेंटर कट लिया आपां उहदा। सेंटर तो बाद एक 40 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, जिवें आपां ए बी दी सी उत्थे ही ए बी ते आपां 40 mm की लाइन ड्रॉ की 1 2। फिर जिथे जिथे स्मॉल एच की हाइट ते
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮॉल h ਆਪਾਂ ਮੇजर करके ਇੱਥੇ भी small h ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ 3 ਤੇ 5 ਤੇ ਲਾਸਟ आप 0.4 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਂਟਾਗਨ व्यू बन जाऊगा। ठीक है जी। तो जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਜਿਹਦੀ ਬੇਸ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 30 mm in horizontal plane and keeping two of its base sides perpendicular to the VP। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ परपेंडिकुलर टू VP रखनी है। फॉर एग्जांपल जिवें अपने कोल आ पूरा एक हैक्सागन ड्रॉ कर लिया, आप पहला सब तो पहला 30, फिर आपां नूं पता कि इन्हां दे विच जिहड़े एंगल्स हुंदे आ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुंदे ने। ठीक है, 6 ते 60 डिग्री ते आपां लाइनस 60 डिग्री ते होगी, आ भी 60 ते होगी। ते उस तरह ही आपां लाइनस ड्रॉ कर लैनी है, एक रेगुलर हैक्सागन बना लेना। फिर इसनूं भी आपां पॉइंट्स मार्क कर लेने 1 2 3 4 5 आप पॉइंट्स मार्क कर ले 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर उस तो बाद आप एक बाउंडिंग बॉक्स बना लिया। ठीक है, आप पूरा एक जिथों जिथों जिवें आ पॉइंट्स तो इधर नूं ते आपां एक इनू एक बाउंडिंग बॉक्स दे विच इनक्लोज्ड करता। ठीक है, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ 30 ਆ W ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ A। ਫਿਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਬਾਕਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ एंगल्स लाइन्स ड्रॉ करनियां ने। ठीक है, ते किन्ने दी आ W आ किन्नी होनी चाहिए आ H, ये तुसी मेजर कर लेना। ठीक है, इस तरह बन जूगी। ठीक है, उस तो बाद फिर ये 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर सेंटर कट लेना। जिवें हुण आ देखो आपां कट ले। ठीक है, बॉक्स बना लिया। बॉक्स तो बाद की कीता आपां इहनूं भी मार्किंग देती ABCD ते आ कैपिटल H आ जिहड़ा आपां W आ ਤਾਂ AB भी ਆਪਾਂ किधर रखांगे AB ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਹੀ W रखांगे। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ 30 डिग्री ਦੀ 30 mm ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈਕਸਾਗਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਤੀ। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੀ। ठीक है, हुण जे आपां सर्कल की गल करिए, सर्कल का की है सब तो पहला 50 mm डाया दा एक सर्कल बना लांगे। इनू भी आपां उसे तरह बॉक्स दे विच इनक्लोज करके 50 mm डाया दा सर्कल बन गया। ठीक है, उसका सेंटर कट लिया। इनू भी आपां एक बाउंडिंग बॉक्स दे विच पा लिया ABCD, आपां उन्होंने पॉइंट्स मार्क कर ले। फिर उस तरह आपां की कीता एक लाइन लई, पहला ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ A ਕੀਤਾ। फिर 50 by 50 ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 30 डिग्री एंगल ਤੇ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ। ठीक है, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਏ ABCD। ठीक है, फिर एक ਆਪਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ठीक है, ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ 1 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ C ਨੂੰ पॉइंट 2 ਨੂੰ C ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ठीक है, उस तरह पॉइंट 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪॉइंट 1 ਨੂੰ A ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, फिर ਆ पॉइंट 3 ਤੇ ਆ पॉइंट 4। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ पॉइंट 1 ਤੇ ਕੰਪਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। पॉइंट 1 ਤੇ ਕੰਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ठीक है, इन्नी कंपस खोल के तुसी आ आर्क जिन्नी आ पॉइंट A तो पॉइंट 1 तक कंपस खोल के तुसी पॉइंट 1 नू एज ए सेंटर ले लेना। सेंटर लैके इत्थों तुसी की है एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। आर्क ड्रॉ होगी। ठीक है जी, उस तरह
फिर तुसी पॉइंट 1 तो लैके पॉइंट 2 ते कंपस रखनी है, पॉइंट 2 ते कंपस रख के पॉइंट बी जिन्ना कंपस खोल लेना। उस तो बाद एज ए इनू 2 नू आपां सेंटर लै लेना ते एक आर्क ड्रॉ आपां इधर कर देनी। ठीक है, नैक्सट आपां की करांगे बी ते पॉइंट 3 जिन्नी कंपस खोल के, इन्नी कंपस खोल के एज ए पॉइंट 3 नू आपां लैके इत्थे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। उस तरह ही आपां पॉइंट सी तो लैके पॉइंट 4 तक कंपस खोल के उत्थे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, तो अपने को एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल ड्रॉ हो जाऊगा। देखो ना मैं ये एक्सप्लेन किया होया, देखो आ पूरा इत्थे पॉइंट सी, इत्थे पहला सेंटर आपां पॉइंट 1 नू सेंटर लेना, फिर पॉइंट 2 नू सेंटर लेना, पॉइंट 3 नू सेंटर लेना, फिर पॉइंट 4 नू सेंटर लेना, तो आपां एक आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करता। ठीक है जी, एक जड़ा सर्कल ये पूरा राउंड शेप च, ठीक है, पर जड़ा आइसोमेट्रिक सर्कल होगा वो की शेप शो करूगा, एलिप्स, जिदे अपने दो एक्सिस होंदे ने, एक मेजर एक्सिस होंदा, एक माइनर एक्सिस होंदा, मतलब एक एक्सिस वड्डा होंदा वा, एक एक्सिस छोटा होंदा। ठीक है जी, एक मेजर एक्सिस जिहड़ा इधर नू, माइनर एक्सिस स्मॉल वाला। ठीक है, हुण क्यूब की हुंदा, क्यूब हैज 6 इक्वल स्क्वेयर फेसिस इन विच 3 फेसिस आर सीन आउटसाइड एंड 3 फेसिस आर हिडन। मतलब आपां नू 6 फेसिस होंदे ने, 6 इक्वल स्क्वेयर फेसिस होंदे हैं, आ आपां नू 3 विजिबल ने, ये विजिबल है, ये आपां नू दिख रहे हैं, ते 3 जिहड़े इहदे पिछे आ वो हिडन हो गए। ठीक है, एक थल्ले नू बैक वाला, बॉटम वाला, एक इधर साइड वाला, एक इधरों साइड, वो की हो गए हिडन हो गए। ठीक है, आ क्यूब इज आल्सो नोन एज हेक्साहेड्रन। हुण आपां अगे इहदा क्यूब दा देखांगे कि क्यूब दा आइसोमेट्रिक व्यू किवें ड्रॉ करना है। ये 3D शेप से शुरू हो गई है। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एंड साइड 30 mm। क्यूब दी साइड आपां नूं कितनी दित्ती है, 30 mm, हुज 2 फेसिस पैरेलल टू दी वर्टिकल प्लेन। मतलब जड़े 2 फेसिस आ वो पैरेलल टू किदे आ, वर्टिकल प्लेन दे पैरेलल है, इते एक जड़ा की है परपेंडिकुलर टू दी HP होगा। पहला सब तो पहला की कीता आपां आइसोमेट्रिक एक्सिस नूं ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आइसोमेट्रिक एक्सिस तो बाद आपां की कीता, एक लाइन ड्रॉ कर दी, उते पॉइंट आपां मार्क कर लिया। उस तो बाद एक फ्रंट फेस ड्रॉ करना है। फ्रंट फेस किवें ड्रॉ कीता, एक 30 डिग्री दा लाइन लगाई, उस तो आपां 30 डिग्री नूं 30 mm आपां लेंथ ड्रॉ कीती, ते इधरों भी 30 mm ते इधरों भी 30 mm एक आपां स्क्वेयर फेस ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली आपां साइड ते भी उस तरह ही साइड ते भी आपां एक लाइन ड्रॉ की, इधरों 30 डिग्री ते 30 mm दी लाइन, फिर इधरों 30, हाइट ओदी 30, फिर इधरों, ते जिथे ज्वाइन करनगे उत्थे आपां साइड फेस आ गया, एक पासे आ गया अपने कोल फ्रंट फेस। ठीक है, हुण उपरला आपां फेस, टॉप फेस, वो भी जिथे आ 2 तां आ मिल ही रही सी। ठीक है, आ तो 2 अपनियां लाइनां आ गई। हुण आपां 2 लाइनां होर बनाउणी है, एक इधरों 30 नूं कर लो, एक इधरों 30, ते अपने कोल की आ जाऊगा टॉप फेस इस तरह। ठीक है, ये अपने कोल एक क्यूब दी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन शो होगी। हुण जे आपां प्रिज्म दी गल करिए, प्रिज्म की हुंदा वा? प्रिज्म is an polyhedron having 2 equal and similar end faces called base। मतलब जड़े आ की है अपने कोल आ बेसिस ने, एक ही आ गया अपने कोल बेस। ठीक है, आ जड़े इहदे आगे साइड फेसिस आ गए। ठीक है जी, ते आ जड़ी इहदी आ गई हाइट आ गई। ठीक है, ते तुसीं सिलेंडर तो देखिया ही होना। ठीक है, जिवें आ सर्कुलर फेस हुंदा सिलेंडर, ते प्रिज्म भी उस तरह ही हुंदा वा। इहदे भी 2 बेस हुंदे आ, एक हाइट हुंदी है। ठीक है, उस तरह इहदे विच की है, जिहड़ा बेस कुछ भी हो सकदा, ट्रायंगल भी हो सकदा, रेक्टेंगल भी हो सकदा, पेंटागन भी हो सकदा,
हैक्सागन भी हो सकता, ठीक है। बेस इज एनीथिंग, कोई भी शेप हो सकती है बेस दी, ठीक है। ते आ हाइट होगी। उस तो बाद दीज बेसिस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जेडे बेस आ वो पैरेलल टू ईच अदर हो गए, ठीक है। एक आ बेस हो गया, एक अपने को आ बेस हो गया, ये दोनों की है पैरेलल टू ईच अदर एंड joined by the other side faces which are equal rectangle or parallelogram, equal rectangle या parallelogram हो सकते हैं। the perpendicular distance between these two faces is known as altitude or height of prism, मतलब ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਾਈਟ ਜਾਂ altitude। the line joining the center of area of base is called axis, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਿਸ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਐਕਸਿਸ। ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਿਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਬੇਸ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸ ਹੋਊਗੀ। अपने को एंड फेस हो गया, हाइट ऑफ प्रिज्म आ गई, साइड फेस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपने को एक्सिस आ गया, ठीक है। उसी तरह पेंटागनल प्रिज्म की हुंदा, ठीक है। हुण आपां इहदे विच एक एग्जांपल लेने ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागनल आपां पेंटागन दी शेप पिछे ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह पेंटागन होऊगा, इहदा एक इधर नूं भी पेंटागन आ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਊ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ 30 mm ਤੇ ਸਾਈਡਸ 60 mm ਆਫ ਐਕਸਿਸ, मतलब 60 mm ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 mm ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਹਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 60 mm ਹੋਊਗੀ, ठीक है जी। and resting on its HP horizontal plane with the axis and perpendicular to the HP and one of its base perpendicular to the VP। एक base की है perpendicular to the VP ते एक HP ते one of the base ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ HP ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिवें ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, एक बाउंडिंग बॉक्स बनाया, ठीक है। जिवें पहला आपां उहनूं नंबरिंग देती, एक हैल्पिंग फिगर पहला ड्रॉ की, ठीक है। उसनूं आपां लेबल करता WH आ स्मॉल d, इत्थे तो लैके इत्थे तक की है स्मॉल d, आ 30 mm दी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उहनूं 1 2 3 4 आपां 5 नंबरिंग्स देतियां, ठीक है। नैक्सट आपां सब तो पहला की है एक लाइन ड्रॉ की, जिवें पहला कर रहे सी, आ लाइन ड्रॉ की, उते आपां पॉइंट किया मार्क पॉइंट ए, एक 30 डिग्री ते एंगल ते इधरों लाइन ड्रॉ की, एक 30 डिग्री ते इधरों ड्रॉ की। हुण देखो AD दे वाला आ AD है, इत्थे आपां 30 डिग्री 30 mm दी जिहड़ी लाइन है वो ड्रॉ करांगे। उस तो बाद इसनूं इस तरह आपां ज्वाइन करके बनावांगे, ठीक है। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ AD ਤੇ ਫੇਸ ਉਹੀ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 mm ਦੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲ ਕੈਪੀਟਲ D ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗਨ ਬਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ 60 mm ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣੇ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ 60 mm ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। 60 mm ਤੇ ਹਾਈਟ ਡਰਾ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਲਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 60 mm, ਆ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, फिर ऊपर आप बाउंडिंग बॉक्स बना लिया जिथे 60 mm पूरा हो गया, ठीक है। सिमिलरली फिर आप उत्थे ही ABCD मार्क कर लिया, सेंटर पॉइंट कट लिया, फिर आ लाइन्स नू प्रोजेक्ट करता ऊपर नू, ठीक है। फिर आप की है आ पॉइंट्स मार्क करके एक
रेगुलर पेंटागनल प्रिज्म ड्रॉ करता, जिहड़ा की आ आइसोमेट्रिक व्यू आ, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागनल प्रिज्म। ठीक है जी, उसनों नंबरिंग कर दो। फिर जड़ियाँ अपने कोल जिवें आ हिडनस, ये लाइनस नूं आपां हिडन शो करांगे क्योंकि ये पिछे आ जानी है। आपां देख कित्थों रहे हैं, इधरों देख रहे हैं, तो आपां नूं आ पिछले फेस की है जड़ियाँ हिडन लाइनस नाल आपां शो करना पैना है। ठीक है जी, हिडन लाइनस। हुण इत्थे आपां जिहड़ा आइसोमेट्रिक व्यूज दे विच हिडन लाइनस दा यूज हो रहा। ठीक है, आपां नूं तां सिर्फ आही चीज़ दिख रही है अग्गों, ते जिहड़े आ पिछे जा रहे हैं ये सारे की हो गए, हिडन लाइनस हो गए, हिडन लाइनस। ठीक है जी, उस तो बाद पिरामिड। पिरामिड इज जस्ट सिमिलर टू कोन। जिवें कोन तो सारे ने देखी होनी है, जिहदा बेस की हुंदा, सर्कुलर बेस हुंदा, ते उपर जाके उहदा एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो जिहड़ा पिरामिड च कोई भी शेप हो सकती है। इट मे बी ट्रायंगल, पेंटागन। ठीक है, पेंटागन भी हो सकती है, हैक्सागन शेप भी हो सकती है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। मतलब बेस कुछ भी हो सकता है, इनू आप बेस कह दें। तो जी ये एक आपां जे गल कर लीए, आ कोन की हाइट होगी। ठीक है, आ रेडियस हो गया, तो जी आ वाली हाइट होगी इनू आपां की कहने हैं, सलांट हाइट। ठीक है जी, ये हाइट दो आ जांदियां ने, एक सिंपल हाइट आ जाती है, एक सलांट हाइट आ जाती है। बस फर्क यही है पिरामिड ते प्रिज्म दे विच, दोनों दे विच फर्क यही है, सिर्फ हाइट का फर्क है। ठीक है, ये सलांट हाइट भी आ जाती है, एक एक्सट्रा हाइट आ जाती, सलांट हाइट। ठीक है, इस दे बारे आप थोड़ा जा देख लेने। आ पिरामिड हैविंग अ प्लेन सरफेस एज इट्स बेस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसिस, अपने ट्रायंगुलर फेसिस हो गए, एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस। जिन्ने भी जिन्नियां बेस दियां साइड्स होणगियां उन्ने ही ट्रायंगुलर फेसिस बनणगे, वो चाहे 6 होण, चाहे 4 होण, चाहे 3 होण। ठीक है, एंड विच मीट्स एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड एपेक्स। इनू आपां की कहते हैं, जिथे अपनियां सारियां इस तरह कोई 3 लाइनां आके मिल जान, उन्होंने आपां वर्टेक्स कह देने हैं। ठीक है जी, इनू आपां की कहता, वर्टेक्स। जिथे सारे फेसिस ज्वाइन हो रहे हैं एपेक्स या वर्टेक्स कह देने हैं। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स टू द सेंटर ऑफ बेस इज कॉल्ड एक्सिस। दिस इज द एक्सिस। ठीक है जी, दिस इज एक्सिस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स टू द बेस सेंटर इज नोन एज altitude. This is the altitude, height, and this is the axis. ठीक है, आ अपना वर्टेक्स हो गया। इस दे विच आ मेंशनिंग कीता होया, तुसीं देख सकते हो। ठीक है, आ स्लांट फेस ट्रायंगुलर टाइप। ठीक है, दिस इज द बेस, दिस इज हाइट, एंड दिस इज द एक्सिस। ठीक है, आ अपना ऑल्टीट्यूड हो गया सेंटर टू एपेक्स पॉइंट तक। हुण आपां इहदे विच अपने को क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागनल पिरामिड। हेक्सागन, हेक्सा मीनस अपने को जिहड़ा बेस है वो 6 फेसिस का होना चाहिए। ठीक है, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायमेंशन देती 25 mm बेस साइड एंड 50 mm, मतलब 25 mm की है ਉਹਦੀ बेस साइड होगी, ਤੇ 50 mm ਉਹਦੀ की है हाइट, मतलब ਇਹਦੀ की है हाइट कितनी होगी, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 50 mm तक एक्सटेंड करना वा। ठीक है, एंड रेस्टिंग ऑन द बेस ऑन HP। रेस्टिंग जड़ा बेस किथे रेस्ट किया किथे है अपना HP ते, विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द HP एंड टू ऑफ इट्स बेस एजिस पैरेलल टू द VP। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिवें आपां सब तो पहला एक हेक्सागनल ड्रॉ किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ABCDE ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਗਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ 25 mm। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਗਨ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਪਿਰਾमिड ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ठीक है जी, उसका सेंटर कट लिया, इनू H मैंशन करता, इनू W। ठीक है,
ਹੁਣ फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਬਾਕਸ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ A 30 डिग्री ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ठीक है, लाइन्स ड्रॉ कर लिया उन्नियां लेंथ दियां जिन्नी W ते H। ठीक है, हुण जिहड़ा AB आ, हुण आपां इह कित्थों शो करना, आपां शो करनी है इत्थों AB लाइन, इत्थों हुण 30 डिग्री ते इत्थे अपनी AB इत्थे बन रही सी ना 25 mm, उवें ही हुण 25 mm दी लाइन इत्थे शो करांगे, 12.5 इधर नूं ते 12.5 इधर नूं। ठीक है, हैक्सागन। फिर इनू आपां ए नाल ज्वाइन कर देंगे, आ लाइन इत्थे नाल, ए नाल, आ हैक्सागनल। हाँ, इस तरह आपां एक हैक्सागन बना लांगे। ठीक है जी। उस तो बाद जदों हैक्सागन बन गया तो आपां हाइट जिहड़ी आपां नूं कही हुई सी वो कितनी सी 50 mm। आ एपेक्स पॉइंट बन गया। ठीक है, इस तो की है आपां सारियां प्रोजैक्शनस उपर नूं लै जाणियां ने। ठीक है, तो अपना एक रेगुलर हैक्सागनल पिरामिड शो, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ रेगुलर हैक्सागनल पिरामिड बन चुका। ठीक है, आ देख लो। फिर उसनों आपां जिहड़े हिडन लाइन्स आपां जिवें इत्थों देख रहे हैं तो आपां नूं की आ, आ वाली शेप दिखूगी, आ शेप दिखू, आ दिखू ते आ ते जड़ियां लाइनां दिख रही ने उही शो करनियां ने, बाकी सारियां हिडन कर देनियां। आ सारियां की कर देनियां हिडन लाइन्स, दीज आर द हिडन लाइन्स। ठीक है, इनू आपां शो नहीं कर सकते, इनू डॉटेड लाइन नाल आपां शो करांगे हिडन लाइन्स। ठीक है, इधरों देख लो ते हिडन लाइन्स शो कर देंगे। हुण अपने कोल आ गया सिलेंडर। सिलेंडर की हुंदा वा, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि जिहदे दो सर्कुलर बेस होण। ठीक है, तो एक हाइट होवे, आ एक्सिस हो गया, तो इनू ही आपां हाइट कह देंगे, इनू आपां की कह दिंदे आ सिलेंडर। ठीक है, आ सर्कुलर बेस है, ये बेस कह लो। ठीक है, तो दोनों नूं ज्वाइन करके एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, आ देखो, solid generated by a revolution of rectangle about one of its sides which remain fixed is known as right circular cylinder. It has two circular bases and the center of base is called axis which indicates the height of the cylinder. ठीक है, आ जिहड़ी एक्सिस है इन यही किहदे इक्वल हुंदी है, हाइट दे। तुसीं इहदी डेफिनेशनस ते नहीं ध्यान देना, तुसीं जस्ट समझ लेना कि ये 3D मतलब ऑब्जेक्ट्स होंदे कहे जे है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਨ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਨ। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आप एक एग्जांपल देख लेने हैं। ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डाया 40 mm एंड हाइट 60 mm। ठीक है, जिमें आप हम एक ड्रॉ कर लेने हैं सर्कल। ये तो आपको आइसोमेट्रिक थोनू सर्कल का दस ही चुके वा कि आ अपना जिहड़ा इहदा डाया कितना होगा, वो 40 mm होगा। इनू पॉइंट ए मार्क कर लियो, बी कर लियो, सी कर लियो ते डी कर लियो। इनू फिर बाउंडिंग बॉक्स दे विच बनाउणा वा, सारियां साइड्स टच होण। ठीक है, आ बिल्कुल टच होण। तो उस तरह फिर की है, इत्थे भी आपां एक पहला लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन दे उत्ते पॉइंट मार्क करना ए, इधरों 30 डिग्री ते 30 डिग्री इधरों। एक जड़ा आ जिन्नी लेंथ निकलूगी बॉक्स दी उन्ने दी इत्थे सेम तुसी ड्रॉ कर लेनी है। पहला लाइन्स ड्रॉ कर लियो 30 डिग्री ते, फिर उहदी अगे मार्किंग कर लियो। आ बॉक्स बना लिया। बॉक्स तो बाद की करना वा, आपां उहदे इहदा सेंटर कढ लेना। आ स्क्वेयर दा सेंटर कढिया तो एक पॉइंट मैं इत्थे पॉइंट करता, एक पॉइंट इत्थे मार्क करता। ठीक है, इत्थों आप लाइन ते जोड़ लेना।
इधरों आ लाइन ते आ पॉइंट ते लाइन ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली आप पॉइंट 2 तो लैके एक आ लाइन ड्रॉ करती, एक आ लाइन ड्रॉ करती। हुण इत्थे एक कंपस रखनी है, ये जिन्नी कंपस खोल के इत्थों एक आर्क लगा लेनी है, ठीक है। फिर एक इत्थे कंपस रखी, इधरों आर्क लगा दी, ते आ जिथे पॉइंट्स दोनों इंटरसैक्ट कर रही ने लाइन, फिर इत्थों इन्नी कंपस खोल के आर्क लगा दी, इत्थे कंपस खोल के आर्क लगा दी, ठीक है। उस तरह देखो आ किया होया, आ लाइनस नू ड्रॉ किया, फिर मैं पॉइंट्स नू मार्क करता 1 2 3 4। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपां 1 नू सेंटर मनांगे, 1 एज सेंटर, इनू सेंटर मान लिया, ठीक है। इन्नी कंपस खोल के आपां की है एक आर्क ड्रॉ कर दी, आर्क ड्रॉ हो, ठीक है। उस तो बाद पॉइंट 2 तो आपां आ सेंटर पूरा लैके आर्क ड्रॉ करती, फिर पॉइंट 4 तो आ पूरी आर्क ड्रॉ होगी। उस तो बाद पॉइंट 3 ते रख के आप आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू आ गया अपने को। सर्कल का की बनता वा, एलिप्स की शेप की तरह बन जाता है, ठीक है जी। सर्कल का जोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू बनता वो एलिप्स की शेप की तरह बनता है। फिर एक आप 60 mm की लाइन ड्रॉ करांगे, जिहड़ी की है इसकी हाइट बन जूगी, ठीक है। फिर उस तरह आप 40 mm का उपर बना लांगे। फिर 1 2 सिमिलरली जिहड़ा मैथड आप थले लाया उही आप उपर करांगे, ठीक है। उस तरह आ 1 बन गया, फिर इत्थे आर्क ड्रॉ की, आ 2 बन गई, फिर इधर आप कंपस खोलांगे 3 जिन्नी आ बन जूगी, तो 4। फिर इसनू जड़ियाँ आ लाइनस नू आप ज्वाइन कर देंगे, तो अपने को एक सिलेंडर बन गया, ठीक है जी। तो ये जोड़ा सिलेंडर आ वो आइसोमेट्रिक व्यू नू शो करता है। हुण कोन दी सेम सिमिलरली कोन भी उस तरह ही बननी है। सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, one of its perpendicular sides which remain fixed is known as right circular cone, and it's the right circular base. Its axis is the imaginary line joining apex of base circle center and perpendicular to the base, ठीक है। अपना सर्कुलर बेस है, आज जिथे ज्वाइन कर रही ने इनू आप वर्टेक्स, ठीक है। तो दिस इज द स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट होगी, आ यदि सिंपल हाइट होगी, ठीक है। स्लांट हाइट नहीं दी होगी क्वेश्चंस दे विच हमेशा की हाइट देगा थोनों इन केस ऑफ पिरामिड, इन केस ऑफ पिरामिड एंड कोन थोनों हाइट ही मेंशन होगी, स्लांट हाइट नहीं दूंगा, ठीक है जी। इथे देख लो आ एक्सिस होगी, दिस इज सर्कुलर बेस, ठीक है। हुण आप एक एग्जांपल देख लेने यदि कि ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैविंग बेस डाया 40 mm and height 60 mm. The cone is resting on base on horizontal plane and keeping axis parallel to the VP. Means this is the HP. ये आपां एक सर्कल ड्रॉ करना ते पैरेलल किदे होगी आ VP, इधर प्लेन हो गया ये पैरेलल होगी, ठीक है। आ VP इस तरह आपां एक कोन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सब तो पहला की करना आपां, जे तुसी सब तो पहला की है एक लाइन ड्रॉ की, उन्होंने पॉइंट ए मार्क किया, इथों 30 डिग्री ते आपां एंगल्स लाइनस लगा लिया, जिन्हां दी लेंथ की होगी लाइनस दी 40 mm। 40 mm इधर नू लाइन ड्रॉ की, सिमिलरली इधर नू 40 mm की, उवें सिमिलरली 40 mm इधर नू की, ठीक है। हुण आपां सर्कल बनाना तो इत्थे सेंटर कट लिया, आपां इधरों भी सेंटर कट लिया, इनू आपां मार्क करता 1 2 3 4, ठीक है। तो आपां जिहड़ी आपां लाइन्स ड्रॉ कर लिया, इनू मार्क कर लिया, ठीक है। उस तरह ही आप फिर सिमिलरली लाइनस जिवें आप सर्कल करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू 1 ते एज ए 1 नू सेंटर मन के कंपस इन्नी खोल के एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, फिर सेकंड आर्क ड्रॉ कर लेनी है, फिर आप पॉइंट 4 ते कंपस रख के इन्नी कंपस खोल के आप वाली आर्क ड्रॉ कर लेनी,
देखो सब तो पहला की करना, आ वाली इन्नी कंपस खोल के आ वाली आर्क ड्रॉ कर ली, फिर इन्नी कंपस खोल के एज ए सेंटर 2 नूं रख के सेंटर आ ड्रॉ कर ली, फिर जिथे पॉइंट 3 तो इन्नी आर्क कंपस खोल के आ वाली आर्क ड्रॉ कर लेनी है। सिमिलरली आप इन्नी ओपन करांगे फिर ते आ वाली आर्क ड्रॉ कर देनी, ठीक है। फिर 60 mm आप हाइट लगा लांगे, जिथे ये मिलनगियां उत्थे आ सारियां लाइनस नूं ड्रॉ करके आप आइसोमेट्रिक व्यू कट सकते हैं। फ्रस्टम की होंदी है, वट इज फ्रस्टम? जिवें अपने कोल कोन है ना, कोन नूं जे आपां विचों कट दईए, इस तरह आपां आ प्लेन नाल कटिंग कर दिंदे हैं, तां अपने कोल की बन जांदा, एक बकेट टाइप शेप आ जाती है, ठीक है। बकेट टाइप शेप उन्होंने आप फ्रस्टम कह देने हैं। वैन अ पिरामिड और कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब आ बेस है ते ਇਹਦੇ पैरेलल आप एक आ प्लेन नाल कटती ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फ्रस्टम कह ਦਿੰਦੇ हैं। द रिमूविंग टॉप पोर्शन, मतलब आ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ पोर्शन है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, कट करता, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ बकेट टाइप शेप बन जाती है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं, फ्रस्टम। द रिमेनिंग लोअर पोर्शन इज कॉल्ड फ्रस्टम, ठीक है। आ शो किया होया आ एक प्लेन है, प्लेन नूं ਜਿਹੜੇ पैरेलल की है बेस के पैरेलल ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਟੌਪ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੀਚੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟਮ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੰਕੇਟਡ ਫਰਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਪਲੇਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫਰਸਟਮ, ठीक है। इस तरह बन जूगी, ठीक है। अगे दिखा देना, आ देखो ट्रंकेटेड फ्रस्टम, ठीक है, इस तरह बन जूगी। ते व्हेन अ सॉलिड इज कट बाय प्लेन इनक्लाइंड प्लेन नाल जे आपां कटिंग कर दईए तां उहनूं ट्रंकेटेड फ्रस्टम कह दिंदे हैं, ट्रंकेटेड फ्रस्टम, ठीक है जी। हुण आपां हाउ टू डिवेलप आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू, मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यू तो आइसोमेट्रिक व्यू ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪ व्यू ਦਿੱਤਾ, ਫਰੰਟ व्यू ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਡ व्यू ਦਿੱਤਾ, ਤਿੰਨ व्यू ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ऑर्थोग्राफिक ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ व्यू ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਈਡ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਡਥ ਮਿਲ ਗਈ, ਆ ਲੈਂਥ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ जिमें आ लैंथ आ गई, आ विड्थ आ गई, आ इसकी हाइट आ गई, ठीक है। आ टॉप व्यू दिता होया। पहला की है एक रेगूलर आइसोमेट्रिक व्यू बनाना, आप एक पॉइंट मार्क किया, उतो आप फ्रंट फेस बना लिया 30 डिग्री, ठीक है। ये जड़े जड़े आ ये 120 आपां नूं पता हुंदा वा कि आ जड़ा इहदे विच एंगल कितना 120 डिग्री, इहदे विच एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ते आ कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह आप एक आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लेने। इतों फ्रंट फेस तो आप पहला फ्रंट जिमें आ 20 है तो आ 15 है, तो जे इनू आप करनी आ 25 कर लेने, आ 20 है, ठीक है। आप 25 का इधर फेस आ गया, तो जी आ हाइट कितनी आ गई 15, ठीक है। सिमिलरली आप साइड फेस ड्रॉ कर लेना, आ कितना आ जाऊगा अपने को आप 20 लिया सी, इस तरह आप मैंशन कर देंगे, 25 लिया या 15 लिया, तो 20 है, तो आ 25 आ 20 आ 15, इस तरह आप एक रेगूलर आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं फ्रॉम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस तो, ठीक है। इस आप कुछ एग्जांपल्स देख लेने हैं। हाउ टू डिवेलप आइसोमेट्रिक व्यू कंटेनिंग नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस एंड यूजिंग बॉक्स मेथड। फॉर एग्जांपल देखो आपने को एक कंपोनेंट है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस गिवन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ठीक है। आपने को फ्रंट आ गया, अपने को साइड आ गया, ये आ गया अपने को टॉप व्यू। ये किहड़ी प्रोजेक्शन है, ठीक है। जे हुण टॉप ऊपर आ गया तो ये किहड़ी आ गई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये पहला मैं तुहानूं एक्सप्लेन कर चुके हैं, फर्स्ट एंगल ते थर्ड एंगल। जे प्रोजेक्शन टॉप व्यू नीचे आ जाए तो वो की है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये पहले आप नॉन आइसोमेट्रिक लाइन्स देख लेने हैं। हुण देखो आ नॉन आइसोमेट्रिक लाइन्स है,
मैं तुहानूं शुरू तो ही दस्सिया सी कि लैक्चर के स्टार्टिंग दे विच नॉन आइसोमैट्रिक लाइनस ते नॉन आइसोमैट्रिक लाइनस, ठीक है। तो आ नॉन आइसोमैट्रिक लाइनस है, इन्हों आपां वो कर लिया, ठीक है, थोड़ा जा डार्क कर लिया। तो उस तरह एक आइसोमैट्रिक एक्सिस ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। आ जोड़े इन्हों के एंगल कितना होगा 120 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू बनाना आप पहला फ्रंट व्यू इधरों देख के बनावांगे, ठीक है। फ्रंट व्यू फॉर एग्जांपल ये अपने को आ गया 20 आ गया, हाइट ले लो यदी 15 ले लो, थिकनेस ले लो 5, ठीक है। तो आप पहला इधर 20 ते 15 वाली डिमेंशनस बनावांगे। इस तरह एक बाउंडिंग बॉक्स बना लिया, एक्स वाई कट ली, ठीक है। इतों हुण आपां इहदी की करनी है, आ पॉइंट्स तो डिमेंशनस मेजर कर लैनी है कि ये इत्थों कितना एक्स वाल ते इत्थों वाई वाल कितना। उस तरह आपां उत्थे पॉइंट ते मार्क कर लेना, आ मार्क कर ले, ठीक है जी, एक्स वाई ये ते। फिर आपां वही जी शेप, उस तरह शेप बन गई फ्रंट व्यू वाली, ठीक है। फिर यदि जिन्नी हाइट जिमें 5 mm उन्होंने आप पिछे लै गए 5 mm, ठीक है। इस तरह अपना की है आह कर्व एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन गई ऑफ अ नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। हाउ टू ड्रॉ इरेगुलर शेप्स, मतलब जो कोई इरेगुलर शेप आ जाए इन आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग, इस तरह का कोई कंपोनेंट आ जाए, ठीक है। अपना फ्रंट आ गया, टॉप आ गया, एक सिमिलरली पहला म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपां एक्सिस ड्रॉ किए, बॉक्स बनाया, ठीक है। जिन्ना आ बॉक्स है तो आ पॉइंट्स नूं आपां पॉइंट्स इत्थे आपां मार्क कर लेने 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तो आपां की है लाइनस दी पॉइंट्स दी डिस्टेंस कट सकते हैं कि किन्ने किन्ने वो लाइन ते हैगे है, ठीक है। उस तरह आप पॉइंट्स नूं मार्क करके एक्स वाई ते सिमिलरली आप उस तरह बाउंडिंग बॉक्स से मार्क कर लेना। आ थोड़े को एक कर्व जनरेट होगी, ठीक है। थल्ले नूं आपां इहदी की है जिन्नी आ विड्थ थिकनेस आ नीचे नूं देती, ठीक है। आ पॉइंट्स नूं भी नीचे लै गए, उत्थे थल्ले भी एक मार्क कर ली, तो आपां एक प्रोजेक्शन जिहड़ी इरेगुलर शेप दी प्रोजेक्शनस भी आपां बना सकते हैं, ठीक है। तो इथों की है जिहड़ा अपना पूरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शनस है वो खत्म हो जांदियां ने, ठीक है। अज आपां जिहड़े बेसिक शेप्स दी आइसोमेट्रिक देखी कि बेसिक शेप्स जिवें सर्कल हो गया, स्क्वेयर हो गया, ठीक है जी, तो पेंटागन हो गया, जिहड़े बेसिक शेप सी हैक्सागन हो गया, ठीक है। तो आ बेसिक शेप सी 2D शेप्स आपां देखिए, 3D शेप्स दा आइसोमेट्रिक व्यू देखे, ठीक है। तो पेपर दे विच तुहानूं क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, जिवें इकट्ठे ही आ सकते हैं, जिवें एक एक स्केयर है, स्केयर के ऊपर सर्कल बनाओ, फिर उसनूं कोन, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी तुसीं प्रैक्टिस कर लैणे है। तो इत्थों आपां अपना जिहड़ा आइसोमेट्रिक दा लैक्चर आ वो कंप्लीट हुंदा है, ते तुहाडा जिहड़ा सीगा लास्ट लैक्चर सीगा। ओके, ते थैंक यू।